ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई। अब जो इन बच्चों का बाप है वो शराब पीता है और उसने इन दोनों अपने छोटे छोटे बच्चों को मारा, और मैं उसकी माँ हूं तो मुझे भी मार कर निकाल दिया। घर में किसी को रहने नहीं देता। इन बच्चों का भविष्य क्या? बोली हम लोग तीनों लोग आत्महत्या करने निकले हैं। शराबी इस तरह से प्रताड़ित करता है ना अपनी माँ को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को। फिर मैंने माँ को समझाया कि माँ जैसे पढ़ाओ लिखाओ इन बच्चों को, आप समझदार हो, आपके जब तक हाथ पांव चल रहे हैं आप करो कुछ। आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समझाया, उसके बाद वो माँ चली गई। कहने का तात्पर्य तो यही हुआ कि शराबी अपने परिवार को कितना प्रताड़ित करता है ये तो शराबी का परिवार ही जानता होगा। क्यों जी? शराबी की पत्नी कितनी दुखी है ये तो वही जान सकती है। जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का दुख नहीं जान पाते। दूसरा आदमी कितना दुखी है उसके दुख का हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। क्यों? तो शराब समाज को कितना दुखी करती है, बोलो हाँ। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती हाथ जोड़कर है, मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों से, शराब ना पिया करो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ बड़ी दुखी रहती है। तुम तो पीकर नशे में पड़े हो, पर जो पत्नी तुम्हारे लिए अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार छोड़े बैठी है, थोड़ी उसकी खुशी का भी तो ख्याल रखो। उन बच्चों का भी ख्याल रखो जो अभी छोटे हैं, जिनको पिता के प्यार की, माँ के प्यार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। एक शराबी हो जाए ना घर में तो पूरा परिवार प्रभावित होता है उस एक के कारण। बोलो हाँ। शराब बहुत भयंकर होती है, इसलिए शराब पीना चाहिए क्या? शराब अच्छी हो, यदि आपके हिसाब से शराब अच्छी है तो फिर अपने बच्चों को भी पिलाना।